फीसदी तक बढ़ाए जाएंगे। अब यह हकीकत क्या है, बिजली के दाम बढ़ा क्यों रहे हैं? मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के सरकार के ऊपर, और अगर यह मेरा आरोप गलत है तो मेरे ऊपर बीजेपी के लोग डिफेमेशन का केस दायर कर सकते हैं। अगर मेरा यह आरोप गलत है तो सामने आके बिजली मंत्री और योगी आदित्यनाथ जी मेरी बातों का जवाब दे सकते हैं। इसके पीछे कोई और कारण नहीं है, इसके पीछे मात्र एक कारण है, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार। बिजली का दाम बढ़ाने के पीछे सबसे बड़ा कारण है सरकारी भ्रष्टाचार। आज उत्तर प्रदेश में लगभग 6 वर्ष हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के। आप बता दीजिए कितने पावर प्रोजेक्ट इन्होंने लगाए? लगभग 23,000 मेगावाट बिजली की जरूरत उत्तर प्रदेश को होती है। कितने उत्पादन इकाइयां आपने लगाई उत्तर प्रदेश के अंदर? डिफेमेशन का केस दायर क्या आप बिजली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं? सवाल है जीरो एफर्ट, नहीं कर रहे हैं। और नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि सरकार और अधिकारियों को महंगी बिजली निजी कंपनियों से खरीदकर लूट का बंदर बांट करना है। महंगी बिजली निजी कंपनियों से, बिजली कंपनियों से खरीदकर लूट और भ्रष्टाचार का बंदर बांट सरकार और अधिकारियों को करना है। और यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? आपके सामने मैंने पहले भी खुलासा किया था कि भारत में कोयले का उत्पादन 30% बढ़ा है। बावजूद इसके मीडिया में प्रचारित किया गया केंद्र सरकार के माध्यम से, मोदी सरकार के माध्यम से, कि देश में कोयले का संकट पैदा हो गया है, देश के अंदर कोयले का संकट पैदा हो गया। ये पूरे देश में चर्चा की गई। आप मेरी बात मत मानिए, कोल इंडिया के चेयरमैन की बात मानिए, कोल मंत्री की बात मानिए, जो उन्होंने मुझे जवाब दिया, कोयले का उत्पादन 30% हिंदुस्तान में बढ़ा है। संकट और कोयला खत्म होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। अब देखिए, हिंदुस्तान का कोयला बिजली के उत्पादन के लिए थर्मल पावर को कितने रुपए में मिलता है? 3,000 रुपए टन, 4,000 रुपए टन, मैक्सिमम 5,000 रुपए टन। लेकिन हमारी भारत की सरकार अपने करीबी मित्र, नरेंद्र मोदी जी के करीबी मित्र अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए, उसकी कोयले की खदानें विदेशों में है, उसको फायदा पहुंचाने के लिए कह रही है कि भले ही आपके देश के अंदर सस्ते दाम पर कोयला उपलब्ध है, भले ही आपको 3,000 रुपए टन कोयला हिंदुस्तान के अंदर मिल रहा है, भले ही हिंदुस्तान की कोल इंडिया की कंपनी की उत्पादन क्षमता 30% बढ़ गई है, बावजूद इसके आपको विदेशों से कोयला खरीदना पड़ेगा। और कितने में खरीदना पड़ेगा? 25,000 रुपए टन, 40,000 रुपए टन, 30,000 रुपए टन, जितनी मनमानी बोली लग सकती है उतना। तो जब महंगा कोयला विदेशों से खरीदा जाएगा, अडानी की खदान से खरीदा जाएगा, उससे बिजली का उत्पादन किया जाएगा, तो निश्चित रूप से बिजली के दाम बढ़ेंगे। एक तो बड़ा भ्रष्टाचार केंद्र और राज्य की सरकारें मिलकर ये कर रही हैं, और कई राज्य सरकारों पे तो दबाव बनाया जा रहा है। जैसे पंजाब की सरकार ने कहा कि भाई हम महंगा कोयला क्यों खरीदेंगे जब हमारे पास सस्ता कोयला है। तो कह रहे नहीं खरीदो, नहीं तो तुम्हारा कोयले का जो हम कोटा है उसको बंद कर देंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार अपनी सरकार से कहे कि भाई हम सस्ता कोयला खरीदेंगे, हम महंगा कोयला क्यों खरीदेंगे? क्योंकि तुम महंगा कोयला अगर खरीदोगे तो उसका दबाव किसके ऊपर पड़ेगा? हमारे ऊपर पड़ेगा, किसान पे, मजदूर पे, झुग्गी वाले पे, आम आदमी पे। तो एक तो कारण ये है। दूसरी बात, आप जब बिजली की क्राइसिस पैदा हो जाती है तो आपने ऐसे ऐसे एग्रीमेंट कर रखे हैं जिसमें आपको 25 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए यूनिट बिजली खरीदनी पड़ती है। इसके लिए आप बिजली के उत्पादन इकाइयां बढ़ाइए, बिजली के उत्पादन की क्षमता बढ़ाइए। अब क्यों महंगी बिजली खरीदते हैं? क्यों इस सिस्टम को आप जारी रखना चाहते हैं? और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नियामक आयोग की रिपोर्ट है। नियामक आयोग के सामने बहुत सारे लोगों ने मांग की। नोएडा के 1,56,000 उपभोक्ताओं ने कहा हमसे ज्यादा बिजली का बिल वसूल लिया गया।
उसका आकलन किया नियामक आयोग ने और लगभग 1100 करोड़ रुपए 1,56,000 बिजली उपभोक्ताओं से ज्यादा वसूले गए थे। ये आकलन करके नियामक आयोग ने कहा कि आप इनका पैसा वापस कीजिए। और पूरे उत्तर प्रदेश से, जिसमें पत्रकार बंधुओं आप लोग भी शामिल हैं, पूरे उत्तर प्रदेश से 25,133 करोड़ रुपए बिजली की कंपनियों ने बिजली के उपभोक्ताओं से ज्यादा वसूला है। 25,133 करोड़ रुपए पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं से बिजली कंपनियों ने ज्यादा वसूला है। तो चोरी और सीनाजोरी चल रही है। हमसे ही ज्यादा बिजली का बिल वसूलते हो। हमारा बिजली का दाम सस्ता करना चाहिए और आप बिजली का दाम सस्ता करने के बजाय हमारे ऊपर ही बिजली का बोझ भी बढ़ा रहे हैं, दाम का बोझ भी बढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं नहीं हम और बिजली का दाम बढ़ाएंगे। तो आम आदमी पार्टी ऐसा बिल्कुल नहीं होने देगी और हम पूरे उत्तर प्रदेश में इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे और वादा खिलाफी के खिलाफ चेतावनी धरना 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर लखनऊ में किया जाएगा। और उस धरने में हम लोग सरकार को ये चेतावनी देने का काम करेंगे कि आपने वादा खिलाफी की है। चुनाव में कहा था बिजली मुफ्त मिलेगी किसानों को, बिजली का दाम आप बढ़ाने जा रहे हैं। बिजली किसानों की मुफ्त कीजिए नंबर 1, और 25,133 करोड़ रुपए जो उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं से ज्यादा लूटा गया है, ज्यादा वसूला गया है, ज्यादा भ्रष्टाचार करके लिया गया है, वो पैसा बिजली उपभोक्ताओं को या तो वापस कीजिए या बिजली का दाम कम करके उसको एडजस्ट कीजिए। इन मांगों को लेकर 23 जनवरी को पहला धरना होगा नंबर 1 लखनऊ के अंदर, वादा खिलाफी के खिलाफ चेतावनी धरना। उसके बाद 27 जनवरी को पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी जितनी भी जिला इकाइयां हैं वो उत्तर प्रदेश के अंदर धरना प्रदर्शन आंदोलन करके सरकार को ज्ञापन देंगी। उसके बाद 1 फरवरी से सभी नगर क्षेत्रों के वार्डों के अंदर हम लोग अभियान चलाएंगे कि बिजली के बढ़े हुए दाम वापस लो। बढ़ाने की तो बात छोड़ दो, बढ़ाने की तो बात मत करो। हमसे जो ज्यादा वसूली की है आपने, उसके हिसाब से आप बिजली के दाम कम कीजिए। उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली के दाम कम कीजिए और किसानों को जो आपने बिजली मुफ्त देने का वादा किया था उस वादे को आप पूरा कीजिए। इन मुद्दों को लेके 1 फरवरी से हर शहरी क्षेत्र के हर वार्ड में जनता का आंदोलन बनाया जाएगा। इसको एक व्यापक आंदोलन बनाया जाएगा, एक फॉर्म भरवाए जाएंगे लोगों से, आंदोलन में हिस्सेदारी की अपील की जाएगी। तो ये हमारा ये बिजली के खिलाफ चेतावनी का, बिजली के मामले में वादा खिलाफी के खिलाफ हमारा ये चेतावनी का आंदोलन चलेगा पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। मोटे मोटे तौर पे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही था। आपका कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में आपको नहीं बुलाया? देखिए, एक कहावत है कि रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई। तो कांग्रेस पार्टी अहंकारी नेताओं का एक ऐसा बड़ा समूह है जिनकी रस्सी जल चुकी है, राज्य दर राज्य चुनाव हार रहे हैं, बावजूद इसके अहंकार में जिंदा है। मेरा तो यह कहना है कि भाई आपसे कौन कह रहा है कि आप हमें आमंत्रित कीजिए? आपसे कोई कह तो रहा नहीं कि आप हमें आमंत्रित कीजिए। आप अपना कार्यक्रम चला रहे हैं, आप स्वतंत्र हैं किसको आमंत्रित करते हैं नहीं करते हैं। बिजली की बड़ी दरों को लेकर लगातार यहां पर जो है वाद विवाद होता हुआ उत्पन्न नजर आ रहा है और संजय सिंह की तरफ से यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीधे तौर पर योगी सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए और उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाली 1 फरवरी की अगर बात करते हैं तो व्यापक रूप से यहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे और बाकायदा यहां पर फॉर्म भी भराया जाएगा। अब देखने वाली बात है कि आम आदमी पार्टी का एक कदम ये दाव कितना अपना दम दिखाता हुआ आने वाले समय में नजर आता है। मेरे साथ इस खास